Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. सो गाइज़ अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मैं और दिशा जा रहे थे शॉप पे। तो बस इसी मोड़ पे शॉप है। और अब आप देखोगे कि जैसे जैसे ना गर्मी आनी शुरू हो गई है, मार्च का महीना जैसे ही आना शुरू हो जाता है अब, तो अंधेरा बहुत लेट होता है। अब आप देखो ऐसे 5 साढ़े 5 बजे तक अंधेरा हो जाता था, तो अभी 6 बज रहे हैं और मौसम काफ़ी अच्छा है। यहाँ बह रही है तीर्थन खड यहाँ से नीचे, और ये है सामने की तरफ, ये वाला गांव है सीढ़ा। और बस यहीं पे हमने शॉप में जाना है। सो मैं पहले दुकान से सामान ले लेती हूँ, उसके बाद मैं व्लॉग बनाऊँगी। सो हमने सोचा हम थोड़ा सा दुकान से आगे को जाते हैं वॉक पे। थोड़ा सा आज मैंने छुट्टी ली है वामिका से, मम्मी को बोला है कि आज सुबह से शाम तक मैं ही उसको देख रही थी, तो अब मम्मी की ड्यूटी है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा वॉक कर ली जाए। सो गाइज मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने लिए हैं नेक बैंड में ईयरफोन्स। सो मैंने अपने काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड हैं जो आपको मैं मिलवा भी चुकी हूँ एक बार, सागर शर्मा, तो उन्हीं की शॉप से मैंने परचेज़ किए हैं ये। किसको देख रहे हैं आप ऊपर? ये घास दिया था काटने को ना, तब आई थी। आपने ऊपर जाना घास काटने? नहीं मैंने नहीं जाना ऊपर। हाँ काय को जाना, मैं यहीं तक हूं। दिशा एक और आया, ये देखने में लगते सारे शरीफ होते नहीं, कोई भी शरीफ। अच्छा ये है माता बुंगा, जय हो माता। आजकल गाइज आजकल ना लोग क्या करते हैं, अपने गाय वगैरह जो भी होते हैं उनको आवारा छोड़ देते हैं बेचारे। अब ठंड में देखो, आपने देखा ही होगा आजकल यही चीज़ें ज़्यादा इंटरनेट पर चली हुई हैं, और ज़्यादातर ये चीज़ें गांव में ही देखने को मिलेगी। पर मुझे हैरानी इस बात की है कि शहर वालों के लिए जानवरों को पालना उतना मुश्किल होता है, मतलब उनके पास सोर्सेज नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं। लेकिन गांव वाले ऐसा क्यों करते हैं मुझे ये समझ नहीं आता, क्योंकि आप देखोगे जो गांव वाला इलाके होते हैं वहाँ पे ना घास की कोई कमी नहीं होती है किसी भी। मेरे बाल पूरे खुल गए हैं, मैं पौनी बना लेती हूँ पहले। दिशा पकड़, तो खुल ही गया था ये पूरा। ओ लूज हो गया था दोनों। सो गांव के लोगों के पास तो रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इनके पास घास। अब देखो आप, अगर आप इन साइड्स में ही देखोगे जो पहाड़ियाँ होती हैं, है ना, तो इन पे ही घास काफ़ी ज़्यादा है। जिसने काटना उसके लिए घास की कमी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर है, ये पब्लिकली कोई भी यूज़ कर सकता है इस घास को। तो समझ नहीं आती कि गांव वाले क्यों अपने यूज़ के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से जानवर पालते हैं। जैसे ही नीड ख़त्म हो जाती है या वो जानवर उनको फ़ायदा देना बंद कर देता है, तो वो लोग उनको रास्ते पे छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत है। या तो फिर अगर आप पाल ही नहीं सकते हो तो मत पालो। अगर आपको लगता है आपके पास घास की कमी है तो रखो ही मत, है ना। आप खरीद लेते हो, किसी दूसरे के गाय खरीदते हो,
है ना, वो लोग इसलिए बेचते हैं कि कई बार उनके पास ज़्यादा हो जाती हैं गाय घर पर, तो वो तब बेचते हैं कि चलो दूसरा घर उसकी टेक केयर अच्छे से कर लेगा। लेकिन दूसरा क्या करता है, अगर वो यूज़फुल हुई तो रखेगा, नहीं तो उसको बेच देगा, है ना। फिर घास की कमी होगी तब बेच देगा। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, फालतू के लोग। चलिए काफ़ी दूर मैं दिखाती हूँ आपको। अभी हम ये जो यहाँ पे रेन शेल्टर बना हुआ है, यहाँ से जाएगा नीचे को, जो लिंक जा रहा है, ये यहाँ से आगे एक पुल है और यहाँ पे नीचे से ऐसे को पुल है और पुल क्रॉस करके, हाँ ये आप यकीन नहीं करोगे, ये जो पुल है ये कई बार टूट चुका है। कितनी बार दिशा? काफ़ी बार ना, काफ़ी बार टूट चुका है। और इस बार ये टूटा नहीं, जबकि इतने बड़े बड़े पुल टूट गए और इस बार ये नहीं टूटा, बाकी सब टूट गए। और ये रतवा करके गांव है और ये वाला गांव है दाड़ी, ये यहाँ रतवा, ये सीढ़ा, ऐसे करके है। ये है, बस हम यहीं तक आएंगे। अब हम वापस चलते हैं यहाँ से। हाँ है। हाँ एक और चीज़, जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना, मायके जब भी आती हूँ, ये ऐसा नहीं है कि शादी के बाद, मतलब शादी से पहले भी यहाँ का एक है कि इनके यहाँ पे एक वो हो गया डायलॉग सही, बाहर नहीं निकला रात को, ब्रैग निकला हुआ है, ब्रैग। अब आपको मैं बताती हूँ, जो कांगड़िये होंगे, हमीरपुरी होंगे, वो मिर्ग बोलेंगे, मिर्ग निकला है। और यहाँ के सराजी ब्रैग बोलते हैं, ब्रैग निकला है। और किसको बोलते हैं? लेपर्ड को बोलते हैं। तो यहाँ पे निकले ही होते हैं एट ए टाइम, क्योंकि ये जो इलाका है, ये देखिए आप, ये जंगल के करीब है काफ़ी ज़्यादा, तो ये जानवर यहाँ आ जाते हैं अपने खाने की तलाश में, या फिर ऐसे भी घूमने ही होते हैं। तो डर रहता है, कई बार यहाँ सड़क पे स्पॉट किया गया है। तो मुझे सच में बोलूँ तो मुझे जैसे जैसे अंधेरा हो जाता है, मैं बहुत डरती हूँ बाहर निकलने से घर से, और ऐसे वॉक करने के लिए भी। अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ है तो करके हम निकले। दिखाती हूँ मैं आपको तीर्थन का। देखिए इस बार बाढ़ का क्या नुकसान हुआ है, यहाँ पे पेड़ ही पेड़ गिरे हुए हैं। मतलब हर इलाके में इस बार आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी एरिया में चले जाओ, सब जगह यही हाल है।